Silver, silver, silver. Silver prices are rising, it's falling. कभी यहाँ तो कभी वहाँ. खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए. Is this the right time? Or the right time just went behind you? Too many speculations, too many talks. But what's the truth? Is silver the right commodity to buy right now? Or you should wait more? Or you shouldn't have waited at all? Well, rather than all the speculations in the air, let's hear it from the expert himself. It's my honor on Wake Up with Bunny to introduce Mr. Nikhil, the owner of Sri Sugan Jewelers, on Wake Up with Bunny today. Thank you, Nikhil, for taking out all the time आने के लिए यहाँ पे Thank you so much. for our viewers and guests. Okay, before we could start with anything, कौन है निखिल? आपको क्या लगता है? जितना हमने रिसर्च किया है, an entrepreneur, a man who live by its words, but हमें आपसे जानना है कौन है निखिल? निखिल वही है जो व्हाट डू वी से लाइक जो सब लोग हैं जो द होल स्टार्टअप गाइज और जो एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं जो स्ट्रगल देखते हैं एज दो जो एज यूजुअल पीपल है वही है निखिल. बस देयर इज़ नो स्पेसिफिक कि वो लाइक इज़ गुड एट समथिंग और कुछ स्पेशल है, कुछ भी नहीं है. जो पूरी दुनिया है वही है वो. तो Okay, so being from a मारवाड़ी family, क्या बिजनेस पहले से ब्लड में आपके था या you wanted to do something else? नो नो बिजनेस तो ऑलरेडी ब्लड में था ही. लाइक ये हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है जो ज्वेलरी का है. सो फ्रॉम अराउंड 36 ईयर्स से कर रहे हैं. बट एज द टाइम गोज ऑन ओनली ट्रेडिशन वोंट वर्क आउट. सो टेक्नोलॉजी का एनहांसमेंट भी इतना आ रहा है तो वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द फ्लो. बस वक्त के पीछे भी नहीं चलना, आगे भी नहीं चलना, साथ चलो बस. सो आई बॉट नॉट लाइक नॉट अ मेजर चेंज. मेरे से जितना हो सकता है तो आई बॉट अ लिटिल चेंज इन द फील्ड ऑफ ज्वेलरी so that each and every person, each and every customers must feel before buying a jewelry, they must feel and they must feel that okay, it's made for them, not a common jewelry. So because buying jewelry is more than an emotion, like more than just price, it's an emotion. True. So ये आपका स्टार्टअप किया हुआ है या it's a traditional business which you are continuing the lamp with? So basically right now I'm running two types of business. So both comes under the jewelry section, but one is Sri Sugan Jewelry and one is Sri Sugan Silver. Sri Sugan Jewelry is nothing but which has a traditional background. So and talking about Sri Sugan Silver, it's totally an innovative concept. Like for example समझा देता हूँ. जो श्री सुगन सिल्वर ज्वेलरी में जो कस्टमर्स वॉक इन कस्टमर्स आते हैं और दे कैन इफ़ दे वांट टू ऑर्डर एनीथिंग दे कैन ऑर्डर थ्रू व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम. दे कैन डीएम अस. ओके, सो उसमें क्या है, एक कनेक्शन बनता है. हम लोग उनसे बात करते हैं, उनका वांट्स जानते हैं क्या चाहिए, या हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, उनको सजेशंस देते हैं. उसमें क्या है, दो इमोशंस मिक्स होता है और जान पाते हैं. बट वॉट आई एम डूइंग इन श्री सुगन सिल्वर इज विद दिस जो श्री सुगन ज्वेलरी का जो रूट है ना, वो जो ट्रेडिशन को आई एम ब्रिंगिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल बाई अंडरस्टैंडिंग द पीपल्स इमोशन. आई एम क्रिएटिंग अ कस्टमाइज ज्वेलरी जो भी है लाइक इन श्री सुगन सिल्वर. The products which I sell in the website is freshly manufactured only after the order has taken place, so that people should feel it's only made for them. So we don't use that mass production. सब इसमें believe नहीं कर, like believe करते हैं not in Sri Sugan Silver. So that's the core difference which I want to keep. जो श्री सुगन ज्वेलरी में रेडीमेड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है, कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है. उसमें क्या है, हम लोग पीपल के इमोशंस को समझते हैं, उनको स्टडी करते हैं और श्री सुगन सिल्वर में हम लोग क्रिएटिविटी पे इम्प्लीमेंट करते हैं. Okay, so let me ask you this way. श्री सुगन ज्वेलर्स आई गेस एक 3 डिकेड पुराना फर्म है. But out of the blue, what inspired you actually, apart from all these, what actually inspired you to start Sri Sugan Silvers? बेसिकली मैं आई हैव अ ह्यूज क्रेज ऑफ सिल्वर एज कम्पेयर टू अदर प्रेशियस मेटल्स. क्योंकि लाइक वेन एवर आई सी सिल्वर आई फील गुड.
लाइक आप आई विल से यू एन एग्जांपल, यू आप लोग साउथ इंडियन का बहुत सारे मतलब मंदिर जाते हैं, जब अभिषेकम करते हैं सब होता है, देन दे यूज टू पुट एन सिल्वर ऑर्नामेंट ऑन दी जो क्या Yes. आइडॉल पे. वाई? बिकॉज सिल्वर को देखते हैं तो एक calmness मिलता है, एक पीस मिलता है. So it reflects peace. Okay. So even in some religions, like even Hindu, the silver is also denoted to Lord Chandra, like moon. That's true. Yeah. So in अगर कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में से देखूं, सिल्वर में अभी इतना अपॉर्चुनिटीज़ है क्योंकि आप गोल्ड को सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट की तरह देख सकते हो, बट व्हेन वी टॉक अबाउट सिल्वर, इट्स एन इमोशनल इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट. That's true. So which has more diversification, and it will diversify a lot in the upcoming future. Okay. So it has a very bright future. So, talking on your personal behalf, was the journey easy to start Sri Sugan Silvers? Not at all. The face which I'm showing outside is वो तो मैं दुनिया से ही सीखा हूँ, लाइक जो एक्चुअल फेस तो दिखा नहीं सकते. That's true. So yeah, definitely each and every person, not only an entrepreneur or startup, every person born in this world is an entrepreneur. एक hidden entrepreneur उनके अंदर छुपा है, बस they have to get it right, उसको बाहर निकालना है. वो आप जब सोचोगे वो नहीं निकलेगा. लाइक जो नेचर है, खुद एक सिचुएशन ऐसा लाएगा कि अपने आप बाहर निकलना पड़ेगा. सो ईच एंड एवरी पर्सन, इवन इफ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आप भी पास में बहुत स्ट्रगल्स देखे होंगे. दैट इज नथिंग वी कैन अचीव विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल्स. अगर स्ट्रगल ही नहीं देखोगे तो फिर मज़ा क्या है? That's true. That's true. दैट्स व्हाट. सो हाँ, बहुत सारा स्ट्रगल्स देखा है, एक्सपेशली मेन स्ट्रगल्स तो फ्रॉम द सोसाइटी एक्सपेशली एंड फैमिली, बिकॉज वो लोग कभी मेरे को प्रमोट नहीं किए, तो क्या थोड़ा उस टाइम थोड़ा डिफ़िकल्टी था कि ओके हाउ विल आई स्टार्ट, व्हाट विल आई डू. फैमिली सपोर्ट नहीं है, सोसाइटी अगेंस्ट है, क्या करूँ करके. देन फ्यू थिंग्स मेड मी रियलाइज, एंड उनका जो मना करना, डिक्लाइन करना, इट टर्न इन टू बी ए कंट्रोल्ड, लाइक कैसे बोलूँ, लाइक आई टुक ओवर एक कंट्रोल इन रिस्क मैनेजमेंट. उनका डाउट जो है सब मेरे लिए फिर एक एक्सपीरियंस था, लाइक रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल करना, बाकी सब हाउ टू प्लान अकॉर्डिंगली, सब पूरा लिक्विडिटी रेशियो कैसे पूरा. सो क्या एक उनका डाउट मेरे को एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योर मेरे को बनाया. सो दीज आर द मेजर स्ट्रगल्स स्टिल विच मेनी पीपल आर स्टिल फेसिंग एंड विल बी फेसिंग. Okay, listening to you, I just felt like the biggest battles जो एक इंसान लड़ता है, दुनिया से नहीं लड़ता, अपने आप से लड़ता है. I guess you have done it. Exactly. Okay, so Sri Sugan Jewellers is a physical store, Yes. whereas Sri Sugan Silver is e-commerce. दोनों क्या सिखाया आपको at the end? I mean, this is such a diversified sector. एक physical store है, एक online store है. So दोनों में अलग एक कस्टमर इंटरेक्शन या कस्टमर्स का अप्रोच रहता है. या एज आई सेड, जो श्री सुगन ज्वेलरी है, एक कस्टमर का इमोशनल वैल्यू, उनके साथ कनेक्शन बनाना, उन जो भी है सामने एक ट्रांसपेरेंसी रहता है, एक दिख जाता है. ओके, लाइक इफ अ कस्टमर इज अप्रोचिंग मी, आई कैन फील एंड आई कैन प्रिडिक्ट एज ऑफ जो ऑफिस में बैठता हूँ, एक्सपीरियंस रहता है कि ओके शी इज़ इन नीड ऑफ दिस, शी इज़ इन नीड ऑफ दिस. तो क्या वो प्रिडिक्ट कर पाते हैं. तो इसमें क्या एक इमोशनल बॉन्ड बनता है. अदर देन जस्ट सेलिंग ए प्रोडक्ट, आप क्या एक इमोशनल वैल्यू बढ़ा सकते हो, उधर एक कनेक्शन बढ़ा सकते हो, एक बॉन्ड बढ़ा सकते हो. सो दिस इज़ वॉट श्री सुगन ज्वेलरी टॉट मी. बट इन द केस ऑफ श्री सुगन सिल्वर, नो कनेक्शंस, वेबसाइट में कुछ इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है. बट आप श्री सुगन सिल्वर का अभी ज्वेलरी का बैकग्राउंड है मेरे पास, उसके बैकग्राउंड से सीख के आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली पीपल आर विलिंग एंड व्हाट दे आर नॉट विलिंग, व्हाट आर द प्रेफरेंस डिज़ाइन एंड व्हाट विल बी द प्रेफरेंस इन द अपकमिंग फ्यूचर और समथिंग. फिर उसके हिसाब से डिज़ाइन करेंगे एंड एवरी डिज़ाइन विल बी कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस. If a person wants a ring which should be in the rose gold but made up of silver, even we can make it like that. So उनका choice, it shouldn't be like there is only limited stock, तो customers उसमें ही select करना.
So why I chose e-commerce? Because e-commerce is a big pool, like it's an ocean. But when I talk about the physical store, today opening a physical store is not that easy. That too in the field of jewelry. So the interior, exterior and the जो stock investment है, अगर खोलना है तो then we have to go to the corporate level. तो सोच लो कितना लोन लेना पड़ेगा. True. But in the case of e-commerce, if you even have 300 rupees, you can start a website. Even by not having a product, you can market it. That's the specialty of e-commerce. Okay. So when we have a huge opportunity like this, why should we live? It's better to understand customer psychology, people's psychology, and to implement in my website. So इतना सारा customization and personal touch, is it really possible practically in an online store? Why not? Why not? It's possible. Okay, design. There are a lot of designers जो freelancer designers है बैठे हैं. उनके साथ क्या करता हूँ, टाइप कर लेता हूँ. So they make few designs for me. और कॉन्ट्रैक्ट होता है जो डिज़ाइनर मेरे पास रहेगा, बिकॉज इट्स ओनली मेड फॉर श्री सुगंध सिल्वर. और वो डिज़ाइन एंड उसमें कैट फाइल बनता है एंड वी कैन बाय आफ्टर रेंडरिंग दैट फाइल वी कैन मेक इट इनटू एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिश, लाइक गोल्ड पॉलिश हो, रोज गोल्ड हो या रोडियम हो. तो वो काम तो हो गया. देन प्रोडक्ट अपलोड. आज इवन 2000 की तनख्वाह के लिए कितने लोग बैठे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इतना बढ़ रहा है. सो इवन 2000 2,000 per task. Okay, even that's a big, huge Yes. opportunity Yes. for middle class people. Yes, it is. And talking about karigars and silversmiths or goldsmiths, other than corporates जो factories run करते हैं, middle class people जो middle class goldsmiths silversmiths हैं, करोड़ों बैठे हैं जिसके पास opportunity नहीं आ रहा है. So उनके लिए एक opportunity है. अगर कोई, अभी मैं 10 कारीगर के पास दे रहा हूँ, कोई एक भी क्लिक हो जाए तो मेरे वजह से ओके, ही इज़ अर्निंग समथिंग, ही इज़ गेनिंग सम नेम. बस कारीगर बहुत है, फ्रीलांसर्स बहुत है. बस वी नीड अ प्रॉपर रिसर्च, वी नीड अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन, वी नीड अ परफेक्ट टाइम. अगर ये हो तो कर सकते, तो कितना भी कस्टमाइजेशन कर लो, पॉसिबल. ओके, बट एक और फैक्टर है जो आता है माइंड में कि जब एक इंसान फिजिकल स्टोर में जाता है, ही और शी सीज दी वेराइटीज़, वहाँ चूज़ करता है, हैंड पिक करता है, पेज दी शॉप एंड कम्स आउट. सो एक ट्रस्ट फैक्टर वहाँ बिल्ड हो जाता है. बट डज दैट रिमेन द सेम इन ऑनलाइन स्टोर्स? ओके, 10 साल पहले अगर दूध लेना है, ठीक है, दूध लेना है तो कहाँ जाते थे? डेयरी. ओके, दूध लेके आते थे, वो कैसे होगा क्या होगा तभी पता चल जाता. ओके, या दूध वाला आता था, फ्रेशली देखते थे. अभी जेप्टो करो, ब्लिंकिट कर. ब्लिंकिट करो, वो दूध फटा हुआ है अच्छा है भी नहीं पता. क्यों, कैसे ट्रस्ट करते हो? क्यों? एज द टाइम गोज ऑन पीपल आर बिकमिंग लेजी. दैट्स ट्रू. ओके, एंड दिस इज़ व्हाट कॉर्पोरेट्स वांट एक्चुअली. वही चल रहा है. बिकॉज अभी जाते जाते पीपल भी और थोड़ा, अभी क्या है, ये थोड़ा लेजी होते जाएंगे बिकॉज इतना कंफर्ट जोन में उनको ला दिए हैं हम लोग. एग्जैक्टली. कुछ भी करो, पहले खाना नहीं, पहले तो क्या, अभी मम्मी बाहर जाती थी, जब मेरी दादी बाहर जाती थी कंसिडर, तो मेरे पापा क्या है, कुछ बना के खा लेते थे. आज कोई बाहर जाता है तो नेक्स्ट मिनट स्विगी, नेक्स्ट मिनट जोमेटो. तो हम लोग उनको इतना कंफर्ट जोन में ला दिए. देन उनकी गलती नहीं है, एटमॉस्फेयर ही ऐसा है. सो इन द सेम वे ज्वेलरी फील्ड में भी ऐसा ही है. दे हैव टू अडाप्ट फ्यू चेंजेस. ऑनलाइन में वो डिज़ाइन मिलेगा जो फिजिकल स्टोर में नहीं मिलेगा. ओके. आप पिंटरेस्ट ओपन करते हो, एक डिज़ाइन खोलते हो, कितने दुकान आप घूमोगे, लाइक ओके आई वांट टू मेक दिस डिज़ाइन, आई वांट टू मेक दिस डिज़ाइन, यू कांट. नहीं मिलेगा. एंड अगर सिल्वर का हो राइट नाउ, उसका वैल्यू कम है तो उसको ज़्यादा लोग अभी वैल्यू करने लगे जस्ट बिकॉज द प्राइस वॉज हाई. इफ़ यू गो टू सम कॉर्पोरेट्स और बिग शॉप्स, दे वोंट इवन कंसिडर इट. अच्छा. कौन करेगा 400-500 रुपये के लेयरिंग के लिए, कौन ऑर्डर देगा, ये देगा वो देगा करके. नो डाउट उनके लेवल के लिए डेफिनेटली दे विल रिस्पॉन्ड इट. सो दे हैव टू अडॉप्ट फ्यू थिंग्स. ओके, सो जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स, एक प्रोसेस जानना है मुझे. अगर कोई क्लाइंट ऑनलाइन स्टोर में आता है विदाउट एनी विजन और विदाउट एनी डिज़ाइन और विदाउट एनी रेफरेंस, सो हाउ डू यू हैंडल इट? लाइक वो लोग वेबसाइट में आते हैं या ऑफिस में आते हैं? लाइक वेबसाइट, आई एम टॉकिंग अबाउट श्री सुगंध सिल्वर. जब कोई ऑनलाइन स्टोर आपके ऑनलाइन वेबसाइट पे आते हैं, दे वांट टू कस्टमाइज समथिंग. So there is an option called customization. Before, like
उनका ऑर्डर प्लेस होने के बाद वी यूज टू मेक आवर कस्टमर्स टू फिल अ फॉर्म. ठीक है. उस फॉर्म में इट्स सिंपल. इफ़ यू वांट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्म, रेडीमेड ज्वेलरी फॉर्म एंड कस्टमाइज्ड ज्वेलरी फॉर्म. कस्टमाइजेशन में जो भी है कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, जो भी पॉलिश चाहिए, जो भी कैरेट चाहिए, जो भी आपको फिनिश चाहिए, ग्लॉसी या मैट, जो भी है, जो भी प्रोडक्ट आपका है आप सेलेक्ट कर लो. और आपको गूगल से या कहीं इंटरनेट से आपको पेस्ट करना है तो कॉपी पेस्ट कर लो. एंड माई टीम विल रेक्टिफाई इफ़ माई टीम डोंट अंडरस्टैंड. सो आई हैव ट्रेन देम वेरी वेल फ्रॉम पास्ट 3 years. तो वो लोग रेक्टिफाई कर लेते हैं अगर ये आइटम इतना ग्राम में बनेगा या नहीं बनेगा. अगर तो भी समझ नहीं आए तो एट लास्ट ऑनली आफ्टर माई सिग्नेचर वो अप्रूव होता है. तो कस्टमाइजेशन के लिए हम लोग एक अलग ऑप्शन दिए हैं. एंड अगर एक और ऑप्शन भी हम लोग देते हैं फॉर्म में, नीड एनी सजेशंस. तो अगर इफ़ दे सेलेक्ट एनी नीड एनी सजेशंस, वी पर्सनली कॉल देम एंड वी आस्क देम व्हाट इज़ द ओकेशन, क्या चाहिए, किसके लिए जा रहा है, क्या कुछ बजट है, कुछ क्या है. तो क्या वी मेक श्योर दे फील कंफर्टेबल इन ऑल कैटेगरी, ओनली देन वी further take action. So you do have human touch in the communication system. Yes. मैंने बहुत जगह देखा है कि where there is technology, there is no human touch या tradition. And जहाँ actual human touch या tradition है, वहाँ कोई technology नहीं है. So how do you bridge this gap? या how Sugandh Silver is bridging this gap? Well, if there is something called Sri Sugandh Silver, and that's truly with the help of Sri Sugandh Jewelry. बस कोर कॉन्सेप्ट वही है कि जो पूरा सपोर्ट, पूरा अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर का अंडरस्टैंडिंग, पूरा उसका जो नॉलेज है मेरे को श्री सुगंध ज्वेलरी से मिलता है. उससे स्टडी करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, उसके बाद रिसर्च करता हूँ अपकमिंग जनरेशन या करंट जनरेशन, पास्ट जनरेशन में क्या डिफरेंट वेराइटीज़ आ चुका है, क्या लोग प्रेफर कर रहे हैं, मिनिमलिस्टिक या मॉडर्न, टेम्पल या एंटिक, कैसे डिज़ाइन प्रेफर कर रहे हैं, क्या है, और उसके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं और उसके हिसाब से वेबसाइट में डालते हैं. ओके. सो इट्स नॉट डायरेक्टली कनेक्टिंग एज यू सेड, कनेक्ट नहीं हो सकता है, बट वी कैन हैव अ ग्लिम्प्स. पुराने जो एंसेस्टर्स हैं ना, लाइक जो ट्रेडिशनल बिजनेस है ना, अगर इफ़ यू हैव दैट नॉलेज, इफ़ यू हैव दैट एक्सपीरियंस, यू कैन लेट इट बी एनी सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, यू कैन ओवरकम विद दैट. Okay. Do you really feel that there is some outside influence for the silver and gold market of India? Definitely, that is the main cause which affects the price of gold and silver. So buying jewelry of like gold and silver is just a part of an inflation, only just 10% of the part of an inflation. The major inflation cause is due to the geopolitical tensions. For example, war crisis हो या recession हो या बैंक्स में का या बैंकक्रप्ट हो, कुछ हो, तो वो कॉज करता है. एक्सपेशली सब लोग को ये लगता है कि इफ़ गोल्ड फॉल सिल्वर ऑल्सो विल फॉल, इफ़ गोल्ड राइजेज सिल्वर ऑल्सो विल राइज. वो सब लोग ऐसे सोचते हैं. यस, बोथ आर रेसिप्रोकली इंटीग्रेटेड, नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेटेड, बिकॉज जो गोल्ड मेटल है इट्स ओनली फॉर वेल्थ पर्पस. एक सेफ हेवन बोलते हैं इसको. क्यों? जस्ट बिकॉज इट्स इन साइकोलॉजिकल वेल्थ फॉर इन्वेस्टर्स. ओके, जब कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाए, कुछ आ जाए, तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स व्हाट दे डू, दे टेक आउट देयर मनी फ्रॉम द करेंसीज और stocks, they move to the Gold. yes, because it protects the wealth. It also increases the wealth, but the major cause, it protects the wealth. वो नीचे जाने नहीं देता. करेंसीज डिके हो सकता है, ठीक है, क्योंकि गोल्ड जो है इतने सारे एम्पायर्स को देख चुका है, इतने सारे जो करेंसी कोलैप्सेस है ना, उसको सब फेस करके आ चुका है. सो डेफिनेटली इट्स अ सेफ हेवन. बट व्हेन वी टॉक अबाउट सिल्वर, इट्स वे टू डिफरेंट. इट्स एन इमोशनल इन्वेस्टमेंट. ज्वेलरी है, मेटल है, बुलियन करते हैं, बट अदर देन दैट इट्स एन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट. इंडस्ट्रियल जो लाइक फॉर एग्जांपल ईवी व्हीकल्स में डालते हैं, सोलर पैनलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट सब में सब यूज़ कर सकते हैं. तो जब प्रोडक्शंस बढ़ेगा एंड जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो लोग हाथ लगाएंगे, तो डेफिनेटली प्राइस हाइक आएगा. एंड अगर प्रोडक्शन स्टॉप हो गया तो मैसिव ड्रॉप आएगा. Okay. सो कंपैरेटिवली सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर जंप्स अ लॉट. इन्फ्लेशन लेवल बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गोल्ड, बिकॉज
मार्केट वैल्यू कम है. इफ़ यू हैव अब क्या इफ़ यू हैव 1 लाख, like not 1 lakh, like today's per gram, I mean एक केज आज की तो 270 की तो है. Okay, if you have 2,70,000 you can get 1 kg, but if you have 2,70,000 how much grams can you get in gold? So तो बड़े बड़े प्लेयर क्या है इसमें खेलते हैं. तो इन ऑर्डर, आर यू अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट Yes. एजिंग, Yes. कट कॉर्नर, Hmm. वो करने में सिल्वर एक्सपर्ट, सिल्वर कोई रख के कर सकते हैं, गोल्ड को रख के नहीं कर सकते, बहुत रैरली कर सकते हैं. लाइक गोल्ड, क्या लगता है आपको सिल्वर कभी एक लग्जरी प्रोडक्ट बनेगा या लग्जरी कमोडिटी बनेगा? गोल्ड इज ऑलवेज द फादर, उसको बदल ही नहीं सकते. ठीक है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज विच ऑल द पीपल इवन मी विल बी कंसिडरिंग एज वेल्थ इज गोल्ड, बट सिल्वर इज एन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर गोल्ड. Okay. ठीक है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. यू कैन होल्ड गोल्ड, बट इफ यू वांट टू हैव सम एक्स्ट्रा अर्निंग्स, साइड अर्निंग्स, हेजिंग करना है, देन यू कैन ओनली Go for silver. सिल्वर. बट एक और एक स्पेकुलेशन था इंडिया है कि अगर चाइना सिल्वर से बैन लिफ्ट कर ले तो प्राइसेस ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाएंगे. इज दैट ट्रू? Yeah, because China is the second most क्या बोलते हैं, user of silver. ओके. So definitely, if it stops the production, तो massive drop आएगा भाव में. अगर फिर से अगर वो सप्लाई स्टार्ट कर दिया, तो हाई. हाँ डेफिनेटली होगा. बिकॉज जितना सबको पता है आज कुछ भी प्रोडक्शन हो स्टार्ट्स फ्रॉम चाइना. करेक्ट. Even at the time iPhone parts was manufactured in China and it was assembled in California. Okay, हाँ, तो हर चीज़ जो एक चिप से लेके सब चीज़ है वो तक चाइना में मैन्युफैक्चर होता है. एटलीस्ट नॉट, अगर वो पार्ट नहीं वो प्रोडक्ट नहीं होता तभी एनी पार्ट्स जो भी है वो चाइना में मैन्युफैक्चर होता ही है. ट्रू. सो डेफिनेटली अगर चाइना ने कुछ एक स्टेप लिया विच प्रिवेंट्स और ब्लॉकिंग द सप्लाई ऑफ सिल्वर, डेफिनेटली तो भाव डिमांड की वजह से भाव बढ़ेगा. ओके. एंड जब सप्लाई ज़्यादा दे देगा ना तो भाव गिरने का चांस है. So, normal middle class civic puppet in all this geopolitics situations. So, what do you think the normal middle class आज की तारीख में क्या करना चाहिए उनको? Not only middle class, even we jewelers are a puppet here. कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, अगर प्राइस हाइक हो गया तो क्या तुम लोग ऐसे भाव बढ़ा दिए. भाई तू भी सोता है, मैं भी सोता हूँ, सुबह उठता हूँ, भाव इधर से उधर चला जाता है, तू मेरे को पूछता, मैं किसको पूछूँ. True. ओके, दे फील कि भाव हम लोग चलाते हैं. बट द ट्रू थिंग इज, सबको पता है कि इंटरनेशनली जो गोल्ड इज ट्रेडेड इन ग्लोबली थ्रू डॉलर इंडेक्स. Correct. ओके, तो उधर भाव बदलता है तो फिर INR में कन्वर्ट होकर बदलता है, फिर रिटेल प्राइस बदलता है. सो नॉट ओनली मिडिल क्लास पीपल, ईच एंड एवरी ज्वेलर आर फेसिंग दिस इशू राइट नाउ. बिकॉज जब भाव की स्टेबिलिटी की बात आ जाए तभी, इफ देयर इज अ गुड स्टेबिलिटी इन गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस, ओनली द शॉपकीपर और द ज्वेलर or even the person who is going to buy can peacefully buy, and the person who we are selling can peacefully sell with good liquidity ratio. That's true. Okay. Okay, अगर एक सडन हाइक आ जाए, ओके, एंड उस टाइम हम लोग परचेज करते हैं एंड देयर इज अ सडन ड्रॉप अगेन एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग द न्यू ड्रॉप्ड प्राइस, तो फिर हम लोग क्या भाव में बेचना, जो प्राइस में हम खरीदें. एंड एक और माइंडसेट है जो हर कस्टमर्स का है, इफ़ अ price goes keep on rising, so they feel like टूटेगा वेट करते हैं. उसमें क्या होता है, हमारा सेल्स फ्रीज होता है. अच्छा ठीक है, चलो भाव टूट गया, नहीं रुको, और टूटेगा, तभी भी फ्रीज हो गया. तो फिर हमारा लिक्विडिटी गया कहाँ, कैसे आएगा? Exactly. बस सिर्फ स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, बस इन्वेंट्री वैल्यू बढ़ रहा है बट लिक्विडिटी नहीं है. Liquidity नहीं. तो बिजनेस मूव ही नहीं. इफ अ बिजनेस कांट मूव, देयर इज नो कैश फ्लो. That's true. बस, सो ईच एंड एवरी पीपल आर फेसिंग दिस इशू राइट नाउ. ओनली द ग्रेट इन्वेस्टर्स, जो बड़े लोग हैं, दे आर हैविंग अ गुड कप ऑफ टी. ओके, सो एक कस्टमर भी तभी सेटिस्फाई होता है व्हेन ही गेट्स अ गुड डिज़ाइन, अ गुड प्योरिटी एंड एट अ गुड रेट. तो हाउ डू यू एग्जैक्टली डील व्हेन इन्फ्लेशंस हिट, या आपके हिसाब से व्हाट एग्जैक्टली इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन दीज मोमेंट्स? The best answer, the best thing which
I would prefer, and I always do, is being honest. Just in order to do the sale, घुमा घुमा के बात करना, कैसे भी उस सेल्स के लिए कन्विंस करना, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा रहेगा. नेक्स्ट टाइम वो ट्रस्ट करके ऊपर नहीं आएगा, करेक्ट. फिर से नहीं आएगा. इससे अच्छा एक बार कड़वा लगेगा. बस बोल दो सच, सर आज का भाव ऐसा चल रहा है, प्राइस हाइक है, इतना मजूरी लगेगा, इतना ये होगा, इतना परसेंटेज ऑफ टैक्स होगा, ये डिज़ाइन ही बनेगा, ये डिज़ाइन नहीं बनेगा, इतना आप जो प्रिफर्ड ग्राम दिए इतना वही बनेगा नहीं बनेगा. इफ़ यू बी क्लियर, आज उनको माइट बी दे विल गो फॉर 3 to 4 राउंड्स ऑफ शॉप्स, जाके एक बार इंक्वायर करेंगे. एट लास्ट दे विल कम टू यू, बिकॉज जब कोई ऑनेस्ट नहीं होता लास्ट तो उसी के पास आता है. बिकॉज यू वर ऑनेस्ट. यस, ओके, एटलीस्ट ही सेड द राइट थिंग. हाइपोथेटिकली आस्किंग, आई नो ये होने वाला नहीं है स्पेशली इन इंडिया, बट कल को अगर कस्टमर्स ज्वेलरी बाई करना बंद कर दे तो क्या रियली गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस ड्रॉप होंगे? फर्क भी नहीं पड़ेगा. दैट्स द ट्रूथ. फर्क पड़ेगा तभी इतना नहीं पड़ेगा सर. इन्फ्लेशन, गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस जो इन्फ्लेशन है, इट्स अभी भी बोल रहा हूँ, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली जो ज्वेलरी बायर सेलर्स है उनकी वजह से नहीं है. इट्स टोटली डिपेंड ऑन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पेपर ट्रेडिंग. पेपर ट्रेडिंग? Yes, not paper trading, like silver, like it's also called contract. ओके. Okay, silver contract and gold का contract आता है. So what is this contract basis is? It is being done by COMEX and LBMA in London. Okay, इस क्या करते हैं मतलब they don't have any physical gold or silver. ठीक है, they sign a contract or agreement. The investors bet on the bet, लाइक प्रिडिक्ट करते हैं प्राइस ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उस पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं. एंड ईच कॉन्ट्रैक्ट इज अराउंड 100 ounce, रख लो 100 ounce ऑफ गोल्ड, विच इज़ मोर देन जितना भी फिजिकल गोल्ड प्रेजेंट है ना उससे भी ज़्यादा है. तो उसमें क्या है, अगर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लिया तो उसके लिए उसकी वजह से शार्प हाइक आता है. अच्छा. प्राइस में. अगर कॉन्ट्रैक्ट बेच दिया तो भाव टूटता है. किसी के हाथ में गोल्ड नहीं है, सिल्वर नहीं, नो मेटल एक्सचेंज और नो मेटल, इट्स जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट. यस, कॉन्ट्रैक्ट पे चलता है. एक पास एक्सपीरियंस से बताता हूँ, अभी रिसेंटली हुआ है. जो LBMA ने मैंने बोला लंदन में, वो लोग एक बैंक LBMA ने क्या किया, सबसे लाइक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया कि सिल्वर का प्राइस जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं सब लोग, एक्चुअली जो इन्वेस्टर्स है प्रिडिक्ट किए, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए कि इतना भाव में जाएगा, ऊपर चढ़ेगा करके. ओके, हो गया. And again, when they wanted to sell, the investors, when they wanted to sell, there was no enough silver available to repay. Okay. अगर 10% 20% होगा तो ठीक है सर. What about 160% return? My goodness. What will LBMA do? चाइना का रिजर्व भी बंद हो गया, हाँ. तो फिर क्या करेगा? इंडस्ट्रियल डिमांड और बढ़ गया, तो इसलिए प्राइस सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर में हाइक ज़्यादा आया. हाँ. So the paper contracts is the main cause which is affecting the inflation of gold and silver. And few other contracts, few other reasons are interest rate in the US. जो Federal Reserve जो choose करते हैं interest rates, अगर interest rate बढ़ गया तो investors क्या करेंगे? They will go back to cash or stocks और FD जो अच्छा रिटर्न देगा. अगर interest rate टूट गया, they will come back to safe haven. Safe haven, yes. ये खेल ना पूरा डर का है. डर गए तो सोना के पास जाओ, हिम्मत आ गई तो फिर से इधर आ जाओ. ओके. जब बिजली कड़कती है तब डरते हैं, और जब बारिश आ जाती है सब बाहर. बस यही केस है इधर. सब डर का खेल है इधर. सो एज अ ज्वेलर व्हाट वुड यू बिड ऑन इन द नेक्स्ट 1 year? मैं एक ओपन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आज आपको. एज अ ज्वेलर व्हाट वुड यू बिड ऑन, गोल्ड या सिल्वर फॉर द नेक्स्ट 1 year? एज अ ज्वेलर both, but my favorite choice is silver, because as I said diversification बहुत है, opportunities ज़्यादा है, इसलिए I would prefer silver as compared to gold. Okay. In one of our talkings, you mentioned कि business एक नदी जैसा है. What did you mean by that? Like that's a concept of when a river flows, वो जब वो पत्थर पे टकराता ना, एक साथ जाके पत्थर पे टकरा के पत्थर को तोड़ता नहीं है. बेसिकली क्या है मतलब, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में भी मैंने कहा होगा, बट बेसिकली क्या है, आई एम बेसिकली
वेरी मच ऑब्सेस्ड विद नेचर. मेरे को नेचर बहुत पसंद है. सो जो नेचर में होता है मैं रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ. ओके, फॉर एग्जांपल अभी जो अपने रिवर का जो नदी का है, what this river teaches me is it don't just go and smash the rock and just break it and make a route. It slowly cuts and make way through continuous flow. In the same way, if I apply this concept in my business or real life, slow and steady wins the race. Okay, अगर अग्रेसिव सेलिंग करूँ, अग्रेसिव मार्केटिंग करूँ, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा लगेगा, करेक्ट. बट लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी नहीं. सो अदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन प्रॉफिट, जो कंटिन्यूस फ्लो है दैट्स नथिंग बट आवर कस्टमर्स जो कितने दिन से हमारे साथ है, बस वही कंटिन्यूस फ्लो है. ओनली देन अ बिजनेस विल रन स्मूथली. दैट्स ट्रू, बिकॉज आई हैव सीन मेनी स्टार्टअप्स स्टार्टिंग में एग्रेसिवली जाते हैं बाहर इन द मार्केट. वो हर लोग करते हैं, इवन आई डिड, मैंने भी किया है. लाइक फिर एक और एक क्या फिर से आई यूज्ड टू क्या बोला, आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन नेचर. लाइक ज़रूरी नहीं जंगल में रहना, कुछ भी रहना, बट अच्छा लगता है. लाइक इफ़ आई सुबह उठो, आई सीइंग बर्ड्स या ट्रीज, तो मेरे को बहुत पसंद आता. ओके, इट गिव्स मी पीस. सो आई जस्ट एक बार बैम्बू ट्री को देखा एंड इवन आई रिसर्च अबाउट बैम्बू ट्री. यू नो व्हाट्स द स्पेशलिटी ऑफ बैम्बू ट्री? व्हाट? Bamboo tree doesn't show its growth for first 3 to 4 years above the soil. पहले पूरा रूट पूरा स्प्रेड कर देते हैं. स्प्रेड करता है, नीचे एक बेसमेंट क्रिएट कर देता है. आफ्टर 2 to 3 years एक परफेक्ट फाउंडेशन के बाद ऊपर बूम होता है. और इतना जल्दी ब्लूम होता है, यू कांट इवन एक्सपेक्ट. इन द सेम वे हाउ आई एम रिलेटिंग इज दिस थिंग, जो बैम्बू का एग्जाम्पल है, टॉट मी पेशेंस एंड प्रोसेस. पेशेंस क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, गिरने का चांस ही नहीं है. प्रोग्रेस एंड प्रोसेस दोनों टाइम लिया, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ा. कंसिस्टेंसी इज द कोर हियर. So goal is not the objective. Being in the process consistent is the objective. Yes, गोल तो कोई भी अचीव कर सकता है सर. True. There's a lot of way to achieve goal, but not consistently. That's a huge difference. So if you are doing a thing with full dedication and with consistency, only then it will last. नहीं तो लास्ट नहीं रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा रहेगा. लोग आज देखेंगे, कल देखेंगे ही नहीं. If you just do business just for profit, people will forget you. But if you do for solving a customer's problem, they will protect your business. That's beautiful. This is what I learned in my experience. That's true. So Nikhil, इस पूरे journey में, from what I've learned, I just wanted to ask you one question. कि resistance from family, did it actually help you, break you, or make you grow? Yeah, in the beginning, even I took their things as a discouragement. Okay, but as the time goes on, I realized it was not a discouragement for me. It was like they were worrying about me. So might be एक कहावत है, like पहले सुना बट कौन बोला याद नहीं. जो पेरेंट्स का इरादा है वो कभी गलत नहीं हो सकता, तरीका माइट भी गलत हो सकता है. ठीक है. सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज लाइन्स और पूरा इंस्टाग्राम के बस ये सब जो क्या बोलते हैं, ये ऐसे कोच सब सुन के तो देन इवन टाइम मेड मी रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स. फिर समझा, इवन बिकॉज वो भी अपने लाइफ में पहले बहुत सारे फिनेंशियल स्ट्रगल्स देखे हैं, बिजनेस फेलियर्स देखे हैं, तो ताकि हम लोग ना देखें, वो एक दे वर वरिंग अबाउट अस, बस उनका तरीका अलग था विच वी डिडंट अंडरस्टैंड. So basically the society and my family which was doing, जो doubt कर रहे थे whether he can be able to do or not, that made me stubborn, that made me like to do wrong thing perfectly. पहले तो डर था कि गलत करूँगा, उसके बाद डर आया कि नहीं करूँगा तो गलत हो जाएगा. सही हो या गलत हो बट कर लो. So this thing I would like to thank to the whole society. They made me stubborn and a perfect responsible entrepreneur. Okay.
सो आपकी जर्नी के हिसाब से व्हाट वन मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू ऑल द न्यू स्टार्टअप ओनर्स या एंटरप्रेन्योर्स जो अभी अपना जर्नी शुरू करना चाहते हैं या शायद किए भी नहीं हैं? बस सिंपल एडवाइस है, कुछ भी लाइक मल्टीटास्किंग कुछ भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. नेवर फोकस ऑन योर प्रॉफिट. द कोर कॉन्सेप्ट शुडंट बी योर प्रॉफिट. ओनली फर्स्ट ट्राई टू बिल्ड ट्रस्ट, bring credibility to your brand. Try to solve a problem of your customer or let it be your employee or whomever so. बस ये सब कर लोगे ना, सब आपके पास आ जाएगा. जस्ट लाइक अ बैम्बू ट्री. Sadly, बस स्लोली भी करो, बट यू हैव टू स्टार्ट. कंपटीशन भी ज़्यादा है सर. That's why अगर आप सिर्फ if any entrepreneur, if any startup guy starts with the aim of just profit, any other cheaper guy will come and replace him. That's called competitive. Okay. But if he solves a problem, if he understands what customer needs, if he understands psychology, if he understands customer psychology, he can have for the base thing which he can have is good brand credibility. So people will blindly trust you, and they will come back to you, not because of what you're selling, what of you're saying. तो जो बोलता है उस पे आते हैं. So स्टार्ट करो, बट लेट इट बी एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, लाइक कुछ भी स्मॉल बिजनेस और बिग बिजनेस. डोंट थिंक अबाउट द सोसाइटी कि क्या जज करेंगे, इतना छोटा बिजनेस है बड़ा बिजनेस है. कुछ लोग वो भी नहीं किए बिना बस उनके पापा के बिजनेस में जाके बैठे हैं. इन अ नटशेल अगर आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाट डस और व्हाट श्री सुगंध ज्वेलरी सेल्स एंड व्हाट डस और व्हाट श्री सुगंध सिल्वर सेल्स, व्हाट वुड यू से? श्री सुगंध ज्वेलरी सिंपल में बताना तो रेडीमेड ज्वेलरी, एंड इवन वी डू कस्टमाइजेशन. बट उसमें क्या है, वी पर्सनली टॉक टू यू, each and every representative personally talk to you. They understand your wants, needs, फिर उसके हिसाब से ऑर्डर लेते हैं. बट इन द केस ऑफ श्री सुगंध सिल्वर it's totally customizable. So our website goes accordance to the customers. So if you have any preferred design, there is a helpline or a email of official email. You can contact us. Or if you like any sort of design in our website, if you want any sort of metal polish or any metals or any type, we can make it customizable. And what's the name of your website? Sri Sugandh Silva, and the website link is www.srisugandhsilva.in. ओके अब तक मैं मिस्टर निखिल एज एन एंटरप्रेन्योर से बात कर रहा था. ओके कमिंग टू अ लिटिल पर्सनल टच, नेचर लवर. हमने ये भी सुना आप शायरी करते हो. कभी कभी थोड़ा एक आध फॉर द ऑडियंस. I have written around 23 to 25 poems up till now. ओके So especially for my madam. ओके And so I would like to read one यस which is the most favorite one for me, यस प्लीज and even for the audience as well. यस. One thing I want you to read. नो 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 I will definitely read. Don't worry. Okay. I want you to read with the flow, एक feel के साथ, एक love के साथ. क्यों इंद्रधनुष के रंग है साथ, पृथ्वी में समुद्र है साथ, दुनिया में महाद्वीप है साथ, क्योंकि कुदरत की है बात. क्यों दुनिया में अजीब है साथ, अजूबे है साथ. अजूबे है साथ. आफ्टर दैट इट्स आफ्ते. हफ्ते में दिनों है साथ. ओके हफ्ते में दिनों है साथ, खुदा ने बनाया जन्मों साथ, क्योंकि किस्मत की है बात. अगर होगा कुदरत और किस्मत का साथ तो 8वें अजूबे और 8वें जन्म की बात. 8वें अजूबे और 8वें जन्म की बात. क्या बात है. यू शुड टेल दिस नाउ. ओके आई विल रीड. क्यों इंद्रधनुष के रंग है साथ, पृथ्वी में समुद्र है साथ, दुनिया में महाद्वीपों है साथ, क्योंकि कुदरत की है बात. पर क्यों दुनिया में अजूबे हैं साथ और हफ्ते में दिनों है साथ, खुदा ने बनाया जन्मों साथ, क्योंकि किस्मत की है बात. अगर हो किस्मत और कुदरत का साथ तो 8वें जन्म और 8वें अजूबे की है बात. क्या बात है. क्या बात. वंडरफुल वंडरफुल. व्हाट इंस्पायर्ड यू? Nature. दैट्स वंडरफुल. You can see it's totally upon nature.
like even it might be it's a coincidence क्योंकि rainbow में भी 7 colors है, That's true. पृथ्वी में भी there are 7 seas, Yes. even there are 7 continents. Yes. Yeah, so it's a even week has 7 days. So बस these things are attracting me. That's nice. So I have another poem. Yes. ये मेरे को मत पढ़ने को बोलना. Oh, that's wonderful. So how long it's been you guys are married? 2 years. और उसके पहले No wonder. so we know each other for 4 years. That's nice. Good to know that. Good to know. Okay, let's move on. एक second last round है Okay. जो हम हर पॉडकास्ट में करते हैं, which is known as the rapid fire. I'll ask you a question, one word जो आपके माइंड में फर्स्ट स्ट्राइक होता है, आपको वो आंसर देना है. Sure. ठीक है. What comes first for customers, price or design? Price. Customized or ready made? Customized. Customized. Silver for daily use or gifting? Daily use. Best selling item in your shop? Necklace. Most emotional purchase you have ever seen? A mother and sons. Like a mother is dead, and he made that his mother's chain into a bracelet for that. Beautiful. Okay. Temple jewelry or modern designs? Modern design. Heavy prices or lightweight? Investment silver. Okay. Online customers or walk-ins? Both. Okay. One common question that all the customers ask. Yeah, that's the very crucial question which you asked me. Today's silver prices around, consider it's 300. But when you buy a 925 ring, 92.5 ring or any other jewelry, why you have to pay premium? Why it comes under piece rate? Even that's just 1 gram of silver. People don't understand the backstory of making that beautiful ring. Okay. That's the most common question which each and every people ask. Okay. Like around, why is it too expensive? It's just a 1 gram ring. Why are you charging me 1,000 rupees? You are just seeing it as a ring. कभी क्या बोलते हैं फैक्ट्री जाओ और उधर काम देखो कितने डेडिकेशन से करना पड़ता है क्राफ्टमैनशिप के साथ, उसका जो मजूरी अलग है एंड इम्पोर्ट चार्जेस, जीएसटी, इंडिया का टैक्सेशन वो अलग है, 29% अलग है. फिर इतने सारे इंटरमीडिएट्स है, होलसेलर्स है, फिर हमारे पास रिटेलर्स के पास आता है, तो हम लोग क्या भाव में बेचें. Okay. Got it. One myth about silver. Okay. It's not. Okay. So where it's originated from? Everyone, no, not everyone. Like it's basically formed when there was a supernova explosion. That Big Bang theory we used to say. Yes. In some other stars, there was a supernova explosion, and after that explosion, when the comets like meteorites were carried out and bombarded in our Earth, जब Earth पे टकराते हैं, तब form होता है silver. Oh. Okay. So basically, gold and silver was not formed in Earth. It was brought from outer space. Another space. Yes, through bombardment. Coming to the last question of rapid fire. One message for your customers. As I believe in transparency and honesty, and I expect the same from my customers, to be transparent with me and just say whatever you feel, yeah, whatever you want to make or anything. As a jeweler, I'm always with them, and as a brother or sister or whatever the relation, I'm with them. Wonderful. Okay. So I would like to wrap this podcast with a last piece of question जो हम हमारे हर गेस्ट को पूछते हैं. The very last question. इसका कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, ना ही ये पहले डिस्कस हुआ है. So I'll keep you in loop. So the question is, अगर कभी निखिल पे एक किताब लिखी गई, यदि कभी निखिल पे एक किताब लिखी गई, what would you like the last line or the last message of that book to be? Trust. Okay. बस और कुछ नहीं. People must know कि people must also feel and see Nikhil or Nikhil's brand means trust. Then about profit. Definitely there is no business which we does without profit. So we are not an NGO as well. Okay. So definitely before profit or anything, I want people's trust. That's the precious things which I will get. That's पैसे कैसे भी कमाया जा सकता है. That's true. Not trust. That's wonderful. Thank you, Nikhil, for coming on my podcast Thank you so and giving our viewers all the time and love. Thank you so much. Thank you for that. Thank you so much.